हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी इंफॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, जो लोग 10th व 12th पास आउट है उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जी हां, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी में 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो किसके लिए कितना पोस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, लास्ट डेट कब तक है, फी पेमेंट मोड कैसे होने वाला है, हमें फीस कैसे पेमेंट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे आप तक कोई भी अपडेट की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और अगर उसके बावजूद कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये जो वैकेंसी आई है वो वन उत्पादकता संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी से निकल के आई है। अब जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो रांची में होने वाला है, यानी झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, अदर कंट्री के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें भूटान वगैरह को दिया जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। अब जो इसमें जो वैकेंसी होने वाली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होने वाली, ये भी क्लियर करके रखिएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, जिस पीडीएफ में वीडियो बना रहा हूं वो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबसे नंबर 1 पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो किनके लिए कितना है। तो लोअर डिवीजन के लिए 1 पोस्ट है, कुल मिलाकर 1 पोस्ट है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 6 पोस्ट है और एमटीएस के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट रखा गया है। टोटल पोस्ट 20 है। जनरल के लिए 9 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है और ओबीसी के लिए 7 पोस्ट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है वहां पे 6 पोस्ट, यानी 5 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 ओबीसी के लिए। एमटीएस के लिए 13 पोस्ट, यानी कि 3 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 एससी के लिए, 6 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। अब यहाँ पे लो डिवीजन कलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुल मिलाकर 1 ही पोस्ट रखा गया जो कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात कर लेते हैं पे स्केल वगैरह के बारे में फुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर की। तो यहाँ पे जो एजुकेशन यानी अदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोअर डिवीजन कलर के यहाँ पे आपको 12th पास होना जरूरी है। क्या पास होना जरूरी है? 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना किसी भी आप बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टाइपिंग होना जरूरी इंपॉर्टेंट है, बिना टाइप के आप काम नहीं कर सकते। मतलब जब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी तब आपकी टाइपिंग को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 2 प्रकार के, एक टाइप राइटर और एक कंप्यूटर। अगर आप टाइप राइटर से टाइप करते हो टाइपिंग और कंप्यूटर से करते हो तो दोनों के लिए अलग अलग है। अगर टाइप राइटर से आप टाइपिंग, अगर टाइप राइटर पे आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे 30 वर्ड यानी 1 मिनट में आप 30 वर्ड आपको टाइप करना होगा इंग्लिश में, और अगर हिंदी में टाइप करना है तो आपको 25 वर्ड। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर पे। अगर कंप्यूटर पे देना है तो 5 बढ़ा दो, यानी कि अगर इंग्लिश में आप दे रहे हो तो 35 और अगर हिंदी में दे रहे हो तो 30, यानी कि 30 वर्ड आपको टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, लोअर डिवीजन कलर के लिए जो एज लिमिट होने वाली है वो कम से कम 18 साल होने वाली है और 27 साल मैक्सिमम होने वाली है। जनरल के लिए बात कर रहे हैं। और अगर एससी और एसटी की और ओबीसी की बात की जाए तो उनको गवर्नमेंट के हिसाब से छूट दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 32 साल मैक्सिमम और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 30 ईयर मैक्सिमम होने वाला है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पे स्केल की। तो जो पे स्केल होने वाला है वो 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 रुपए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस डिपार्टमेंट से, आर्ट डिपार्टमेंट से में नहीं होना चाहिए। क्लर्क वाले में आप आर्ट डिपार्टमेंट से पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया कि आपको साइंस डिपार्टमेंट से ही पास होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
टेस्ट भी पास करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी वैकेंसी है इनके लिए कोई या महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लोग एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो मैन है यानी जो पुरुष है उनके लिए यहाँ पे 25 किलोमीटर की रेंज रखी गई यानी दौड़, वो भी 4 घंटे में। जो हाइट है वो मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी जानी है। अब यहाँ पे चेस्ट की बात कर लेते हैं तो विदाउट एक्सपेंशन जो चेस्ट होगा वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो एक्सपेंशन करवाते हैं तो 84 सेंटीमीटर मिनिमम की बात करें, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब उसके बाद वुमेन की बात कर लेते हैं तो जो वुमेन का होने वाला है वो 14 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर, वो भी 4 घंटे में इन्हें निकालना है रेस। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट, तो यहाँ पे 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर रखा गया है। अब यहाँ पे चेस्ट की बात कर लेते हैं तो विदाउट एक्सपेंशन इनके लिए रखा गया है 74 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन के 79 रखा गया। ओके फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर करके रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें भी कुछ लोगों को छूट देने वाली है। जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंस में आते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए 5 सेंटीमीटर हाइट छूट देने जाने वाली है, और जो पुरुष है उनको यानी 4 सेंटीमीटर की छूट देने जाने वाली, यानी कि जो 65 था वो 61 होना चाहिए, और यहाँ पे 150 था तो यहाँ पे 145 पे भी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होने वाली है वो नॉट बिलो यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये किनके लिए? विदाउट छूट और अनरिजर्व्ड के लिए। अब उसके बाद अगर छूट दी जाती है तो 32 SC ST के लिए और 30 OBC के लिए दी जाने वाली। फ्रेंड्स ये चीज क्लियर करके रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करके रख, एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर यानी कि 5 ईयर की छूट देने जाने वाली उनके लिए जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट देने जाने वाली, किसी भी पोस्ट हो यानी तीनों पोस्ट जो है उनमें सभी में 5 पोस्ट यानी 5 साल की छूट दी जाने वाली। अब फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूं अगले वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स जो अगली वैकेंसी है वो MTS की यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। अगर फ्रेंड्स कोई भी त्रुटि हो जाती है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छे से सही कर दूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं पे स्केल। सबसे पहले तो जो पे स्केल होने वाला है 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के हिसाब से जो पेमेंट होने वाला है वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक होने वाला है ENR तक। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे बताया गया 10th स्टैंडर्ड बोर्ड पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, किसी भी स्कूल से आप किसी भी बोर्ड से आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं, बस 10th पास होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि डिस्क्राइब 3 ईयर एक्सपीरियंस और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीजों में तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 10th के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका भी आपको बेनिफिट होने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 18 साल सेम है और 27 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, 32 साल SC ST के लिए, 30 साल OBC के लिए और 5 साल उनके लिए, सॉरी यहाँ पे 5 साल का छूट। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो 18 साल रखा जाना है मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। अब उसके बाद अगर किसी को छूट मिलता है तो 32 साल SC ST के लिए और 30 साल OBC के लिए भर सकते हो, और अगर कोई वहां पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की यानी 27 5 32 यानी 32 ईयर तक वो अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कुछ निर्देश के बारे में, जो हमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी उसको लेने के बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि वहां पे जितने भी फॉर्म पहुंचेंगे ये ऑफलाइन मोड में फॉर्म होने वाला है, तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। वहां पे वो लिस्ट छांटेंगे, छटनी होने के बाद आपको सेपरेट डेट भेजेंगे, टाइम भेजेंगे और वेन्यू भेजेंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। सेपरेट भेजेंगे, वो भी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज करेंगे कि इतने टाइम पे आपको आना है और एग्जाम देके जाना है, तो सेपरेट आपको भेजेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं कि फॉर्म आप अप्लाई कर दो उसके बाद पूछो कि सर क्या हो गया, तो कुछ नहीं। जब आपको सेपरेट मैसेज आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि कई दोस्त लोग होंगे जिनके पास 10th भी होगा और 12th भी होगा, तो वो तीनों
में वैकेंसी अप्लाई करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अगर 3 फॉर्म के लिए अप्लाई करने चाहते हो तो 3 बार तो फी पेमेंट लगेगा। उसके बाद आपको 3 बार डीडी बनवानी पड़ेगी और उसके बाद 3 बार आपको 3 बार पोस्ट करना पड़ेगा, यानी 3 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक फॉर्म में नहीं होगा, ये ऑफलाइन है, यानी एक बार आप कलर के लिए भरते हो, फिर दूसरी बार आप एमटीएस के लिए भरते हो, तीसरी बार आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरते हो। अलग अलग भर के आपको उस प्लेस पे पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनुअल होने वाला है फ्रेंड्स, तो उस पे आपको लिखना है, सीधा सीधा लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यही सेम लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसको लिख के अपना एड्रेस लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप यहां पे ऐसे ही लिखना है, आपको गैप देकर और इस कैपिटल लेटर में लिखना है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया वो ओनली इंडिया सिटीजन आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कोने में रहते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया वो नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC/ST कैंडिडेट अप्लाइंग अगेन द अनरिजर्व्ड पोस्ट। यहां सीधा सीधा बताया गया कि अगर आप ST या SC जैसे कि जो क्लर्क वाला पोस्ट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए पोस्ट रखा गया, और अगर आप SC या ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं और अगर आप अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ये चीज क्लियर करके रखिएगा। तो फ्रेंड जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो छूट मिलने वाली है वो मिलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको शो करना पड़ेगा, यानी साथ में भेजना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में दिया गया। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, यानी कि भेजना पड़ेगा साथ में। तो ये चीज मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं फीस पेमेंट के बारे में बात कर लेता हूं कि किनके लिए कितना फीस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे 200 और 100 रुपए मिला के, यानी कि जो एप्लीकेशन फी है वो 200 रुपए और जो प्रोसेसिंग फी है वो 100 रुपए, यानी कि टोटल मिला के 300 रुपए आपसे लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स फीस को भेजना कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसका किसका फीस लगेगा। तो जनरल यानी जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो भी OBC कैटेगरी में आते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को छोड़ के ST ST PH OB क्या नाम है OBC में या जनरल में जितने भी वुमेन कैंडिडेट है, सारी वुमेन कैंडिडेट और PH ST और SC इनका कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला, ये चीज क्लियर करके रखिएगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर किया गया कि हाउएवर प्रोसेसिंग फी ऑफ 100 रुपीज, यानी कि जो एप्लीकेशन फी है वो वुमेन से और PH ST SC से नहीं लिया जाएगा। बट जब आप DD बनवाने जाओगे तो वहां पे जो भी नेशनल बैंक होगा, जो भी नेशनलाइज बैंक होगा, वहां पे आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, तभी वो आपको बनाएगा, ठीक है। तो ये वहां पे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की छूट मिलने वाली है, तो ये चीज भी क्लियर करके रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो DD बनवानी है यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है वो कहां से बनवाना है, तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बोर्ड से बैंक से बनवा सकते हो, जैसे कि ले सकते हो स्टेट बैंक या फिर HDFC, किसी भी बैंक में आप जाके बनवा सकते हो। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि जहां पे आपका अकाउंट हो या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स का अकाउंट हो तो वहां पे आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं है तो भी बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो बनवाना है किसके नाम से बनवाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो DD बनवाना है वो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेवेबल ऑफ एट रांची, देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेवेबल एट रांची, इनके नाम से ही बनवाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। और फ्रेंड्स जो ओरिजिनल कॉपी होगी उसको आपको फॉर्म के साथ सबमिट कर देना है, और जो उसका यानी कि एक उसका सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भी रख लेना है, फोटो कॉपी अपने पास रख लेना, भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो उसके लिए आप अपने पास एक कॉपी रखिएगा। अब फ्रेंड्स अगले इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि ए पार्ट फ्रॉम, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 3 फोटोग्राफ लगने वाले हैं। एक तो जहां पे फोटो चिपकाना है वहां पे चिपका देना, उसके बाद 2 फोटो बचेंगे। 2 फोटो पे आपका क्या करना है कि उस पे अपना नाम लिखना है और नंबर आप यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसका नाम लिखना है, और उसके बाद उसको रख देना। मॉडल कैपिटल लेटर में लिखिएगा, तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा।
तो फ्रेंड्स जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया कि जो भी सर्टिफिकेट लगेगा उसको आपको स्वयं प्रमाणित करना है। यानी कि मान लीजिए आपका ये सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे आपको अपना साइन कर देना है, सेम साइन करना है, साइन बदलना नहीं है। इसे बोलते हैं स्वप्रमाणित, ठीक है। तो ये सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं इसे। तो ये करके तभी आपको वहां पे लगाना है, क्या नाम है, फॉर्म को तभी फिलअप करना है फ्रेंड्स। तो ये चीज क्लियर करके, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आप भेजोगे नहीं डाक विभाग से, कोई फोटो कॉपी भेजोगे, तो जो फोटो कॉपी आपको लगाना है उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यानी स्व प्रमाणित करके ही भेजना है, वरना आपको फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज भी क्लियर करके रखिएगा। फ्रेंड्स जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया वो बताया गया कि सबका रिटन टेस्ट होगा बट नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट था वो होने वाला है और जो टाइपिंग टेस्ट था वो भी होने वाला है। किनके लिए? एलडीसी के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर करके रखिएगा, कंडक्ट कराएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया कि कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसके लिए आपका हो सकता है कि फॉर्म रद्द कर दिया जाए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इनमें कोई गलती ना हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, अगला इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कि आपको कब तक फॉर्म को भेजना है। तो फ्रेंड्स 11/9/2020 तक आपको फॉर्म को भेजना है। कहां पे? जो एड्रेस आपको दिया जाएगा। अभी मैं नीचे एड्रेस की बात कर लेता हूं इससे। और एज लिमिट जो आपकी काउंट होने वाली है वो 11/9/2020 तक काउंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर करके रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ जगह के नाम बताए गए जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। तो यहाँ पे अगर आप इस एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए कुछ डेट बढ़ा दी गई, यानी कि आप 25/9/2020 तक अप्लाई कर सकते हो, यानी कि तब तक आप भेज सकते हो। हाँ, भेजने की डेट की बात कर रहा हूं, यानी कि 25/9 को आप जाके डाक ऑफिस पे 25/9 को आप सेंड कर सकते हो, 25/9 को आप वहां से सेंड कर सकते हो, वहां पे पहुंचेगा, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे जो बताया गया वो अपना देख लेना कि अगर आप उस प्लेस में आते हो तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर भी है, त्रिपुरा भी है, नागालैंड, मणिपुर, ये सब कुछ प्लेसेस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल बी गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम से हिसाब से आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पीछे बता ही दिया था। तो फ्रेंड्स लगभग इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। अब मैं कुछ बात कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना फिगर यानी कि जो फोटो उसको यहाँ पे चिपकाना है और यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फादर्स नेम सब कुछ फिलअप करके आप उसको भेज देंगे। एड्रेस मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको भेजना है। तो फ्रेंड्स जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है उसका एड्रेस है द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, बढ़िया से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, ठीक है। रांची और पिन कोड भी दिया गया है झारखंड। तो यहाँ पे आपको पूरा फिलअप करके अच्छे से लिख देना बढ़िया लेटर में। ओके फ्रेंड्स, तो यही सेम एड्रेस डालना है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म में कई सारी दिक्कत होती है। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। वैसे वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म उसका मैंने परफॉर्मा आपको बता दिया कि कैसे क्या भरना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया कि इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ऑफ फर्नाइज्ड ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय है उनके लिए यहाँ पे कुछ, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए यहाँ पे कुछ रखा जाने वाला है। तो ये चीज देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और फ्रेंड्स जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो ट्राइब सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखने ये भी आपको फिलअप करके ही भेजना है, इसमें कोई गलती मत करना। तो फ्रेंड्स जो आपका सर्टिफिकेट है उसका जो परफॉर्मा क्या रहेगा उसको आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी। तो मैंने आपको सब कुछ के बारे में बता दिया कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से वैकेंसी आई है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो लास्ट डेट है वो 11/9 यानी 11/9 तक आप भर सकते हो, यानी भेज सकते हो। और उसके बाद मेल फीमेल दोनों लोग भेज सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि
₹100 आपका जो वहां पे डीडी बनवाने में वो सबका लगेगा, लेकिन जो ₹200 है उसमें जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट को छोड़ के किसी का भी नहीं लगेगा। तो ये चीज क्लियर करके रखेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ यानी कि स्वयं प्रमाणित करके ही भेजना है, गलती नहीं करना है। तो एक एक चीज जब आप फॉर्म को सबमिट भर रहे होंगे तो क्या नाम है कि वीडियो को एक बार प्ले कीजिएगा और देखते रहिएगा, धीरे धीरे वीडियो को देख के और फॉर्म को पूरा फिलअप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।